सत श्री अकाल बच्चों मैं पंजाबी विषय अध्यापका मिसिज बलवीर कौर बिरजला जिंदल डीवी पब्लिक स्कूल जाखल तो जमात 12वीं विशा पंजाबी पुस्तक कवि यात्रा की दूजी कविता समय की बहार लैके तुहाडे रूबरू हो रही है। यह जिहड़ी कविता है कविता विच लाला धनीराम चातरिक जी लिखी हुई है। कविता है नवीओ नवी बहार समय की नवीओ नवी बहार। नवे समय दे नवे नज़ारे नवी जवानी नवे हुलारे नवे बाजार नवे बाजार तमाशे मेले नवे हुसैन नवे अलबेले नवे नशे दी तार समय दी नवीओ नवी बहार। सब तो पहला बच्चों इसका प्रसंग है, इसका जिहड़ा प्रसंग है वो ये है कि जिहड़ी यही कवि सतरां हन यह कवि यात्रा पाठ पुस्तक विच शामिल लाला धनीराम चातरिक की कविता समय की बहार विचों लिया गई हैं। इस कविता विच दस्या गया है कि आधुनिक समाज विच आज़ाद अगाह वधू सोच ते तकनीकी विकास नाल बहुत कुछ है जो बदल गया है। जिवें सारा कुछ ही नवा हो गया है। जिहड़े पुराने लोग हैं पछां खिच्चू ख्यालों वालियां दी कोई भी अहमियत हुण नहीं रह गई। इसलिए उन्होंने भी समय के अनुसार जिहड़े अपने विचार वो बदल लेने चाहिए हैं। हुण यह बच्चों नज़ारे का मतलब हुंदा है दृश्य, हुलारे का मतलब हुंदा है झूटे ते हुसीन का मतलब हुंदा है सुंदरता, अलबेले का मतलब हुंदा है मस्त। इस विच कवि कहता है कि जो कि समय विच अगाह वधू जिहड़ी सोच कारण समाज विच कई तरह नाल नवी बहार जो आ रही है। जिमें इस विच नवे ते आज़ाद समाज के दृश्य दे बदलते हुए नवे इहदे विच जो है नवीं चीज़ां उन्होंने पेश किया गया। इस कविता दे विच समाज अंदर नवी जवानी जो प्रवेश कर गई है, इसलिए समाज नूं नवी किस्म के झूटे या आनंद जो है मिल रहा है। इस बदली हुई फिजा विच जो बाजार है वो भी बदल के नवे बन गए हैं ते इत्थों दे जिहड़े नवे तमाशे सब नवे ही लग रहे हैं। हुण असी महसूस कर रहे हाँ कि समाज विच एक नवी किस्म का जिहड़ा नशा है वो छा गया है ते नवी किस्म का जो बहार है वो आ गई है। पिछली हो गई गल पुरानी नवियां छो लई नवी कहानी पिछले लीहां नाल खलो है नवे निशान अगेरे हो गए। पिछली का मतलब हुंदा है पिछली जो है पुरानी पीढ़ी, नवी छोई हुंदी है नौजवानों की नवी पीढ़ी। लीहां का मतलब हुंदा है पुराने रीति रिवाज ते नवे निशान का मतलब हुंदा है नवियां काढां। नवे निशान अगेरे हो गए बदल गया संसार समय की नवीओ नवी बहार। हुण इस विच कवि कहता है कि पुरानी सोच हुण एक पुरानी जां बीती गल हो गई है। हुण आज़ाद समाज अंदर अज की नौजवान पीढ़ी ने नवी जिहड़ी कहानी वो शुरू की है। भाव कि समाज नौजवान पीढ़ी दे सोच दे विचारां तो प्रभावित हो रहा है। जिहड़ी पुरानी पीढ़ी है जां पुराने ख्याल दे लोग पुराने विचारां तक ही सीमित होकर रह गए ने, नवी नौजवान पीढ़ी उन्हां तो अगे लंघ गई है। इस सारे कुछ का नतीजा की निकलिया कि दुनिया विच ही परिवर्तन जिहड़ा है वो आ गया है। समय ने नवी किस्म की बहार है जो साडे लई खुशहाली लैके आई है। कुदरत अदल बदल ते हसी नवी सड़क नवियां नूं दसी सहम गुलामी अंदर वड़ गई आज़ादी कोठे ते चढ़ गई लिया मोर्चा मार नवे दी नवीओ नवी बहार। अदल बदल का मतलब हुंदा है परिवर्तन तब्दीली। सहम का मतलब हुंदा है डर जाना। कोठे ते चढ़ गई का मतलब हुंदा बोलबाला हो जाना ते मोर्चा मारन का मतलब हुंदा बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाना। हुण इसकी व्याख्या है बच्चों कि इस विच कवि कहता है कि जो नौजवान पीढ़ी ने मार्गदर्शन किया है, यानी कि जिहड़ी नवी पीढ़ी है अगले कदमां लई उन्हां दी अगवाई कर रही है। उन्हां दी जिहड़ी सोच है उस तो कुदरत भी बड़ी प्रसन्न हो गई है जो नवी पीढ़ी साडे लई लैके आई है। जो गुलामी है वो
डर के अंदर छुप गई है। उस विच आज़ाद वातावरण विच जो विचरण वाले लोग ने उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हुण सारे पासे आज़ादी ते आज़ाद विचारां दा ही बोलबाला हो गया है। इस तरह नवीं पीढ़ी ने एक प्रकार की जित प्राप्त कर ली है ते पुराने विचार वाले ने जिहड़े वो हार के बैठ गए हैं। समाज विच नवें ते अगांह वधू विचार ने जिहड़े उन्हां ने जोर पकड़ लिया है। इस तरह जिहड़ी नवीं बहार साडे देश विच जिहड़ी आ गई है। रहे पुराने रौला पाउंदे, नवें वध गए हसदे गांदे, नठ खलोती फिरकेदारी, मचल हो गया चतुरमदारी, लगा देन प्यार नवें दे नवियों नवीं बहार। इस विच जो है बच्चों, इस विच सब तो पहला है रौला पाउंदे। रौला पाउंदे दा मतलब हुंदा है शोर करना ते वध गए दा मतलब हुंदा है तरक्की करना। नठ दा मतलब हुंदा है भज जाना, भजना ते मचल दा होना है। मचल दा मतलब है कि बहानेबाज हो जाना। हुण इसदा है कि कवि कहता है कि नवीं सोच की चढ़त नूं वेख के जिहड़ी पुरानी सोच वाले लोग हन जो किंतु पिंतु करते हैं जां नवीं सोच वालों नूं टोका टोकी जो करते हन, बिना कारण ही शोर पाउंदे हन। दूजे पासे जिहड़े नवें ते अगांह वधू वाली सोच रखण वाले हसते ते गाउंदे अगे वधी जांदे हन, वो नोक टोकां वाली दी परवाह नहीं करते। यह सारा कुछ वेख के जो धार्मिक नफरत करन वाले लोग ने वो हैरान ही रह गए हैं। उन्होंने नवीं ते गांह वधू सोच की चढ़त का बहुत दुख हुंदा है, दुखी हुंदे हन। लोकां नूं धर्म के नां उत्ते होर गल्लां लड़ाउण वाले जो लीडर हैं वो मिसरे चुप करके मिसरे बन के बह गए हैं। वो आपस में धार्मिक नफरत करन वालिਆਂ नूं जो है जो नफरत करन नूं प्यार करते हैं उन्हें हल्लाशेरी दिंदे हैं। तो यह गल नहीं भुलनी चाहिए कि हुण आज़ाद ते अगांह वधू सोच है उसने जोर पकड़ लिया है तो उसका ही हुण बोलबाला है। बाबा राहों लांभे हो जा, जान नवियां दे नाल खलो जा, पिछलियां लीहां कित्थे गईयां, ये हुण हंभले मारन पईयां, अगली होर तैयार समय दी नवियों नवीं बहार। नवियां दा मतलब हुंदा है नवीं सोच रखण वाले, हंभले दा मतलब हुंदा हिम्मत। इस विच कवि आखदा है कि पुरानी सोच रखण वाले मनुख नूं आखदा है कि तू तां जां राहों पासे हो जा ते जां तू नवियां दे नाल खलो जा, तू रस्ते विच जिहड़ी है कड़िक्का ना बन। भाव कि गांह वधू विचारां नूं अपना ले। पिछलियां ते पुरानियां लीहां पता नहीं किधर गवाच गईयां ने, पर उन्हां दे मुकाबले नवीआं ते गांह वधू जिहड़ियां लीहां ने वो हिम्मत कर रहीआं हन। भाव उन्हां ने कई प्राप्तियां कर लईआं हन। इस तो इलावा होर नवे विचारां वालियां लीहां भी तैयार हो रहीआं हन। समय दे अंदर एक नवीं तब्दीली ते खुशहाली है जो ओह आ गई है। तत्ते ठंडे समय समोए, वक्त नजिठन कट्ठे होए, जुग जुग चक्कर काल दा चले, औखे हुंदे जान सुखल्ले, तुरदी रहे रफ्तार समय दी नवियों नवीं बहार। तत्ते दा मतलब हुंदा है माड़े ते ठंडे दा मतलब हुंदा चंगे, समोए दा मतलब हुंदा अपने विच समा लेना, नजिठन दा मतलब हुंदा है कोई फैसला करना, सुखल्ले दा मतलब हुंदा है मुश्किलों तो मुक्त सौखे। इस विच साडे कवि ये कहते हैं कि जिन्ने भी चंगे माड़े, कवि कहना कि जिन्ने भी माड़े वक्त वेले सूझवान लोग कोई ना कोई हल कढ़न विच लगे ही रहिंदे हन। औखी घड़ी नूं नजिठण लई चंगे लोग इकट्ठे होके मशवरा सलाह करते हैं। परमात्मा वालों भी काल दा चक्कर कई जुगा जुगंतरां तो जिहड़ा है वो चलदा आ रहा है। कोई भी इत्थे सदा जिहड़ा स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सारी प्रकृति है जो वो परिवर्तनशील है। भाव कि चक्कर तां सदियां तो ही चलदा आ रहा है, जीव दा आउणा जाना लगा रहिंदा है। इसलिए भविख विच होर नवीनता लियाउण लई नवीआं चीज़ां आउंदियां ही इस तरह रहणगीआं। बच्चों ये सी तुहाडी कविता समय दी बहार, जो तुहानूं नवीं साडी पीढ़ी नवीं सोच नवीआं चीज़ां आईयां ने जो साडे च बदलाव होया है उहदे बारे च दस्सिया गया है।
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਲਿਖੋ। ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਲੀਹਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋ ਗਏ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਫਿਰਕੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕਵੀ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਲਿਖੋ। ਬੱਚੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਜੋ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ।